यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का जो आंसर की है वो 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी जारी हो जाएगी। इस बार पेपर लीक गड़बड़ी घोटाला तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार जिन्होंने गड़बड़ करके आवेदन कर लिया है या फिर एज कम करके या फिर डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे करके किसी तरह से आवेदन कर लिया है तो उन कैंडिडेटों की खैर नहीं होने वाली। भर्ती बोर्ड लगातार अपडेट कर रहा है और कह रहा है कि जिन्होंने भी कुछ गड़बड़ करके आवेदन किया है तो इस बार उनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आज के न्यूज़पेपर में फिर से ये चीज़ रिपीट की गई कि जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके आवेदन कर लिया है यानी फॉर्म फिल किया है, एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, तो उन कैंडिडेटों की भी खैर नहीं। भर्ती बोर्ड और पुलिस की जांच में सामने आया है कि किसी का आधार गड़बड़ तो किसी के प्रमाण पत्र फर्जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि एज कम करा करके आवेदन कर लेते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं, बाद में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार तो उनके पीछे भी भर्ती बोर्ड पड़ा हुआ है। फिलहाल सभी एग्ज़ाम सेंटरों से जहां जहां एग्ज़ाम हुआ है वहां से डाटा भर्ती बोर्ड के पास पहुंच गया है। अब भर्ती बोर्ड क्रॉस वेरीफाई कर रहा है कि वो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने आए थे या नहीं आए थे। अगर आए थे तो भैया उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है, और नहीं आए भी थे तब भी उनके बारे में जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। 463 संदिग्ध मिले थे 5 दिन में चली परीक्षा, मतलब कि 463 कैंडिडेट तो पकड़ में आ गए हैं, मतलब उनके पे भर्ती बोर्ड नज़र बनाए हुए है। उनके बारे में भर्ती बोर्ड क्रॉस वेरीफाई करेगा एंड उसके बाद फिर उनके आगे की प्रक्रिया में शामिल करेगा। यहाँ पर बताया गया है कि यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए हुई परीक्षा में यूपी और बिहार सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले। भर्ती बोर्ड और भर्ती की पुलिस की जांच में अब तक यह सामने आया है कि जांच चल रही है। इस परीक्षा के शुरू होने से पहले 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी चिन्हित कर लिए गए थे। मतलब 20,000 वो कैंडिडेट थे कि मतलब कि उन्होंने किसी तरह से डॉक्यूमेंट में गड़बड़ करके या किसी तरह से कुछ गड़बड़ करके आवेदन तो कर लिए थे, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट नहीं सही थे। बाद में भर्ती बोर्ड अपने लेवल पे जांच भी कर रहा था। जांच में संदिग्ध मिलने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। मतलब कि जो संदिग्ध 20,000 कैंडिडेट थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। अधिकतर अभ्यर्थियों ने फर्जी आधार कार्ड लगाए थे, उम्र कम करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे, मतलब कि जो उन्होंने एज वगैरह कम करा करके आवेदन कर लिया था। कुछ ने अपना हाई स्कूल इंटर के परीक्षा दोबारा देकर परिणाम पत्र हासिल किया था। तो मतलब इस बार देख रहे हो कि इस बार मतलब एग्जाम सेंटर के अंदर तो गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन एग्जाम सेंटर के बाहर जिन्होंने थोड़ा बहुत गड़बड़ करके आवेदन कर लिया तो उन मतलब कैंडिडेटों के ऊपर भर्ती बोर्ड का हंटर चलने वाला है। इन प्रमाण पत्रों को इस साल हुई परीक्षा में लगाया गया है। बोर्ड की टीम इस बिंदु पर जांच कर रही है कि 20,000 संदिग्ध पाए गए अभ्यर्थी थे। परीक्षा केंद्रों में जांच में हुई तो इसमें सिर्फ 463 अभ्यर्थी ही संदिग्ध मिले। शेष अभ्यर्थियों के बारे में अलग परीक्षा केंद्रों से आए डाटा में मिलान किया जा रहा है कि ये लोग परीक्षा देने आए हैं या नहीं आए। जाँच में पकड़ में नहीं आ सके। फरवरी में पर्चा लीक होने पर भर्ती परीक्षा रद्द कर इस दोबारा कराई गई थी। इस बार पर्चा तो लीक नहीं हुआ, लेकिन अभ्यर्थी दूसरे तरीके से सेंधमारी की कोशिश की है, पर भर्ती बोर्ड और पुलिस की सक्रियता से ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। मतलब कि मोटा सा कहने का मतलब ये है कि भैया जो 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं उन कैंडिडेटों के ऊपर भर्ती बोर्ड FIR दर्ज कर रहा है। जो 463 कैंडिडेट संदिग्ध मिले हैं उनका तो फिर से वेरिफिकेशन वगैरह अपने लेवल पर जांच होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी पकड़े नहीं गए तो उनका भी डेटा मिलान किया जा रहा है। अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो मतलब उनके ऊपर तो भर्ती बोर्ड कार्रवाई करेगा ही करेगा, और नहीं किया है तब भी हो सकता है कुछ ना कुछ कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट आधार मतलब बना करके आवेदन कर लिया है। केंद्रों से आए डाटा खंगाले जा रहे हैं। यूपी में 67 जिलों में 1,174 परीक्षा केंद्रों में सारे डाटा भर्ती बोर्ड को पहुंचा दिया है। इन डाटा के आधार पर ही मिलान कर संदिग्ध अभ्यर्थियों के बारे में पड़ताल की जा रही है। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण का कहना है कि संदिग्ध अभ्यर्थियों के मामले में अभी जांच चल रही है, डाटा का मिलान किया जा रहा है। जांच पूरी होने पर दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मोटा सा कहने का मतलब ये है कि अगर 20,000 कैंडिडेटों में अगर आप भी हैं, अगर आपके एडमिट कार्ड में भी वो वेरिफिकेशन का सिंबल वगैरह या फिर ऐड किया गया था तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट मोड में रहो। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह में गड़बड़ किया है तब तो आप थोड़ा दूरी रहना, और नहीं किया तब तो कोई डरने की बात नहीं है। फिलहाल भर्ती बोर्ड कह रहा है कि जो 20,000 कैंडिडेट उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में गड़बड़ किया था और उसके बाद फिर कुछ ने एग्जाम दिया, कुछ ने छोड़ी डर के मारे। तो देखो फिलहाल 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों के अभी खैर नहीं, भर्ती बोर्ड FIR वगैरह करा रहा है। हाँ, और
अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो फिर आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपकी जो आंसर की है 1-2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। आप इस पे क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक खबर ये भी है कि फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर रहे युवाओं को जाल में फंसा रहे ठग। तो कई चीज़ें हो रही उत्तर प्रदेश में, आए दिन रोजगार भर्तियों के नाम पर युवाओं से ठगी की जा रही है। कई भर्तियां ऐसे भी निकाल देते हैं और उनका आवेदन शुल्क भी ले लेते हैं, बाद में भर्ती ही का ही कुछ पता नहीं चलता। कुछ ऐसा भी होता है कि सब कुछ कराने के बाद ज्वाइनिंग के नाम पर भी पैसे ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि स्कैम तो होता ही रहता है। आप लोग इन सब चीज़ों से सावधान रहें, ठीक है। और चलिए बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।